अंबेडकर भवन नई दिल्ली में किसान महापंचायत एवं दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादक एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किसान संगठनों की परिचर्चा में ये समय बलिदान करने का है, सुख सुविधा प्रतिष्ठा पद प्राप्त करने का नहीं है। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। फिर से स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के उस उद्घोष को अपने आचरण में उतारने का समय है, जिसमें कहा गया है कि खींच लाई थी हमें आजाद होने की उम्मीद, मुल्क पे कुर्बान हूँ ये आरजू मेरे दिल में है। राजस्थान के किसानों की ओर से 11 जुलाई को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने वाले दल के पक्ष में मतदान करने एवं उसकी सरकार बनाने में सहयोग करने के संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी प्रति राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार के मुखियाओं को प्रेषित कर दी गई थी। इसी क्रम में 11 राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने नागपुर में 29-30 जुलाई को किसान महापंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिसकी प्रतियां केंद्र एवं राज्यों को प्रेषित कर दी गई। राजस्थान के किसानों ने 5 रथों से 10 दिवसीय एमएसपी अधिकार यात्रा 24 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित की, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अनेक जिलों में जागरण किया गया। इस मार्ग में INDIA गठबंधन के सभी माननीय सदस्यों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराते हुए उनके 31 अगस्त को बैठक स्थल सांता क्रूज में स्थित ग्रैंड हयात होटल तक पहुंची। पुलिस प्रशासन द्वारा आधा किलोमीटर दूर रोकने के कारण प्रस्तुतिकरण नहीं दे सके। इसके उपरांत कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा विशेष सत्र में मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को 6 सितंबर को लिखे गए पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख है, किंतु अभी तक भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मोदी सरकार एवं विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के संबंध में किसी भी प्रकार की चर्चा सुनाई नहीं दी, जबकि इस गठबंधन की भी 10 राज्यों में सरकार है। ये स्थिति तो तब है जब भारतीय संविधान ने इस प्रकार के कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित कानून निर्माण की अधिकारिता राज्यों को ही सौंप रखी है। लोकहित के लिए राज्यसभा या कम से कम 2 विधान मंडलों में संकल्प पारित होने के उपरांत संसद को भी इस प्रकार के कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है। अभी तक के परिदृश्य से ये तो स्पष्ट है कि वर्तमान में शासन करने वाला कोई भी दल मुद्दे के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई भी दल विरोधी सरकार को घेरते हुए तो दिखाई देता है, किंतु उसके लिए स्वयं द्वारा शासित राज्यों में इस प्रकार का कानून बनाने के लिए उनकी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो व्यवस्था परिवर्तन का आरंभिक चरण है। राजनीतिक दलों में व्यवस्था परिवर्तन की मनस्थिति हो तो जनता को संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, इसके अभाव में संघर्ष ही विकल्प है। कृषि प्रधान देश में किसान की खुशहाली और देश की खुशहाली समान अर्थ वाली है। देश की समृद्धि का रास्ता भी यही है, जिसे शासनकर्ताओं ने छोड़ दिया है और विकास के नाम पर अंतहीन अंधेरी गली की ओर मुड़ गए हैं। हम सभी किसान प्रतिनिधि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए कृत संकल्प हैं। उस दिशा में अपने स्वप्नों और अरमानों की बलि चढ़ाकर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में वोट को चोट के माध्यम से बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की शक्ति के प्रदर्शन के लिए चुनाव में भागीदारी करेंगे। इस हेतु से चुनाव जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य का उत्कंठा के लिए मतदाताओं को तैयार करना है। देश के विकास इस दिशा में पहल करें। इस आवश्यकता की पूर्ति में पूरे प्राणपण से जुटना समय की मांग है। किसान संगठनों की परिचर्चा में तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अतिरिक्त तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के राज्यों की ओर से ऑनलाइन समर्थन दिया। दिल्ली से राजीव भर्गव कुमार एडवोकेट ने सभी प्रतिनिधियों के सम्मान में स्वागत भाषण दिया। वक्ताओं ने हरियाणा में स्वामी ओमानंद, कर्नाटक से गन्ना उत्पादक यूनियन के अध्यक्ष दयानंद पाटिल, उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट से राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली से भारत स्वराज मंच से सत्यप्रकाश भारत, दिल्ली के महेंद्र राणा, मध्य प्रदेश से राकेश ठाकर, उड़ीसा से समीन कुमार साहू, हरियाणा के मनोज कुमार ने प्रस्ताव का वाचन किया। कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के भोपाल सिंह उत्तराखंडी ने किया।